ये है बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कक्षा 9 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक इंट्रोडक्शन क्लास समझो मैं लिया हूँ। कक्षा 9वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक परिचय का, मतलब कि कोशिका के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं इसके पहले कोशिका के बारे में डाल भी देता प्रश्न, लेकिन मैंने कहा थोड़ा एक इंट्रो क्लास आपके सामने ले आता हूँ और देखता हूँ रिएक्शन कैसे होता है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा 20 से 25 मिनट का। इसके बाद अगले दिन कम से कम 50 प्रश्न हम कोशिका से संबंधित करेंगे। तो जो भी 9th के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है। कक्षा 9 यूपी बोर्ड वालों के लिए, साइंस जो पढ़ना चाहते हैं और आप कोशिका के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए कोशिका कहते किसे हैं? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो इसी कोशिका के बारे में विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो कोशिका के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक जी। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक यहाँ पर लिखा है, देखिए वैज्ञानिक वर्ष और उनके कार्य। रॉबर्ट हुक जी 1665 ईस्वी में क्या किए थे? कोशिका की खोज की। याद रखना, प्रश्न है वैज्ञानिक वर्ष और कार्य क्या किया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या कार्य किया था? कोशिका की खोज की थी। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। फिर उसके बाद आए ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने क्या किया था? 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में क्या किया था? एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिका को खोजा था। ये क्या किए थे? तालाब के जल में कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा था और उसमें कोशिका का अध्ययन किया था, कोशिका के बारे में बताया था। तो प्रश्न ये बनता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। फिर उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज की थी। ये मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न में कोई डाउट? फिर से समझ लीजिए, 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। कैसे की थी? एक उन्नत प्रकार के सूक्ष्मदर्शी द्वारा। इनका सूक्ष्मदर्शी थोड़ा अच्छा था और इन्होंने तो पहली बार सूक्ष्मदर्शी बनाया था, इसलिए इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। लकड़ी के एक गुटके में की थी, एक लकड़ी का गुटका था उसमें किया था। ठीक। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में क्या हुआ था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया। कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है, कोशिका के अंदर एक क्या होता है? केंद्रक होता है, उसकी उपस्थिति के बारे में कौन बताया? रॉबर्ट ब्राउन जी। आपसे पूछा जाए कि 1831 में क्या हुआ था, तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। अब सोचिए कोशिका कितने होते हैं? ये छोटे, हमारे शरीर का एकदम सबसे छोटा कण वो होता है कोशिका। उसके अंदर भी क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, केंद्रक, बहुत से चीज़ होते हैं। सोचिए कितना अध्ययन किया होगा, कितना सूक्ष्म अध्ययन, जूम कितना किया गया होगा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो 1831 में क्या हुआ था? केंद्रक की उपस्थिति का पता लगाया गया था। फिर आते हैं क्या? स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1839 ईस्वी में, 1838 से 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। कोशिका सिद्धांत यही इन्होंने बताया है कि समस्त जीव जो हैं ये कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। कौन बताया? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि समस्त जीव, जितने भी जीव जंतु हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की है, कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया, तो स्लाइडेन और स्वान ने बताया। फिर उसके बाद आते हैं पुरकिंजे जी। पुरकिंजे जी 1839 में क्या किया था? जीव द्रव्य का प्रतिपादन किया। क्या किया था? जीव द्रव्य, यानी कोशिका के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है पदार्थ जिसे कहा जाता है जीव द्रव्य। इसके बारे में विस्तार से वर्णन हम लोग करने वाले हैं। ये कहांगे ना, एक इंट्रोडक्शन क्लास है, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कम से कम 70-50 प्रश्न, तो कल संडे है, कल का दिन होगा, 50 से 60 प्रश्न हम कोशिका के बारे में करेंगे। 50 से 60 है, सब प्रश्न कर लेंगे जो कभी आप लोगों ने ना सुना हो। कोशिका के बारे में एक एक प्रश्न का हल करेंगे हम कल लोग। कल लगभग आधा घंटा से ज़्यादा क्लास चलेगी इसके बारे में। कोशिका से आधा घंटे से ज़्यादा बड़ी क्लास होगी। तो पुरकिंजे ने क्या किया था? जीव द्रव्य का प्रतिपादन किया था। फिर आते हैं विर्चो। कौन आते हैं? विर्चो। विर्चो ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इन्होंने क्या किया? आगे बढ़ाया था।
विरचो जी कब बढ़ाए थे? 1855 ईस्वी में। फिर आते हैं नाल और रुस्का जी। कौन आते हैं? नाल और रुस्का। ये 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे एकदम सख्त कोशिकाओं को भी खोजा जा सकता है, एकदम अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है, जो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी नहीं कर सकती। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ऐसी चीज़ है जो कोशिकाओं के अंदर एक एक पार्ट को देख लेती है। यानी कोशिका के बारे में देखना तो आप नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर के पार्ट को देखना है तो किसकी आवश्यकता होगी आपको? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं विज्ञान तो डेली आपको देखना पड़ेगा और डेली नोट्स बनाइए। एकदम आज से एकदम शुरू से नोट्स हम बनवा रहे हैं, एकदम शुरू से है बेसिक। हेडिंग पहले नहीं है, किताब में आपको हेडिंग पहले नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ शुरू से एकदम बनाइए नोट्स, ठीक। ये कोशिका के बारे में एकदम कक्षा 9 जीवन की मौलिक इकाई का एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इतने में कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं ना? आपसे पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की। कब की थी? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज कब की थी? 1674 ईस्वी। फिर कहा जाए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? क्या किया था? केंद्रक की खोज की थी। कब की थी? 1831 में। स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पुरकिंजे जी ने क्या किया था? जीव द्रव्य का प्रतिपादन किया था। विरचो जी ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। और नाल और रुस्का जी ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो ये आपको कल याद रहना चाहिए। कल हम 50 से 70 प्रश्न का हल करेंगे। कोशिका ऐसा अध्ययन करेंगे कि चाहे 11 का बच्चा हो, चाहे 10 का बच्चा हो, चाहे 9 का बच्चा हो, सब कोई भी आपसे पूछे तो आप बता दें। ऐसा करेंगे, लगभग 50 से 70 प्रश्न का हल करेंगे आप लोगों के सामने। किसके बारे में? कोशिका। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे कल हम कोशिका के बारे में, ठीक।